एक ही एक पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम, जो सर्वत्र स्थित है, सब में स्थित है। कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं है जो ना होवे। फिर भी जिसको उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा है, वो विशेष उत्सुक होते हैं। उसमें प्रकट तो होता ही है, मगर प्रकट को प्रकट रूप में जानने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सबको धन्यवाद, जय हो। और अब हम पहले भजन सुनेंगे, फिर सत्संग करेंगे। आपने भजन तो बहुत सुने होंगे आज, फिर भी एक भजन सुन लो। श्री सद्गुरु देव की जय। मन तू भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। मन तू भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। सब नाता है स्वार्थ का, निस्वार्थ गुरु देवा। सब नाता है स्वार्थ का, निस्वार्थ गुरु देवा। आप समान करे शिष्य को, आप समान करे शिष्य को, देवे पद निर्वाणा। मन तो भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। मन तू भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। करे पारस लोहा को सोना, पारस नहीं कर जाना। करे पारस लोहा को सोना, पारस नहीं कर जाना। उपमा नहीं गुरु की त्रिभुवन में, उपमा नहीं गुरु की त्रिभुवन में। अनंत ब्रह्म पिछाना। मन तो भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। मन तो भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। सुरता संग तार जुड़ावत, सोहम शब्द सुनाया। सुरता संग तार जुड़ावत, सोहम शब्द सुनाया। घाट अगम पर आप चढ़ावत, घाट अगम पर आप चढ़ावत। ये जग हरि का थाना। मन तुम भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। मन तो भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। अखिल ब्रह्म अंतर समझावत, सद्गुरु श्रीमा अनंता। अखिल ब्रह्म अंतर समझावत, सद्गुरु श्रीमा अनंता। अखिल ब्रह्म अंतर समझावत, सद्गुरु श्रीमा अनंता।
अखिल ब्रह्मांतर समझावत सद्गुरु श्रीमानंता। अहम की गठरी तोड़ के अद्वैत, अहम की गठरी तोड़ के अद्वैत, हरि में हरि समाया मन तू भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। मन तू भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। मन तू भजले सद्गुरु देव, गुरु बिन नहीं कोई अपना। ओम। अखिल ब्रह्म अंतर समझावत। तो अखिल ब्रह्म पहले अंतर में प्रतीति होती। ब्रह्म की प्रतीति करने के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक होता है। आपने आज सब्जेक्ट कौन सा लिया? प्राण चिंतना। हाँ, तो प्राण चिंतना से हम अंतर में गोथा लगा सकते हैं, और अंतर में गोथा जब लगावें तो वहाँ की प्राप्ति क्या उपलब्धि और कैसे होती है। तो अंतर में अंगुष्ठ मात्र आत्मा का प्रमाण है। अपने ही अंतर में वो बसते हैं, हमें पता नहीं है कि परमात्मा हमारे अंतर में है। कहते जरूर हैं, देखे नहीं। इसलिए जो हम कहते हैं, जो हमने सुना है, वो सत्संग से सुना हुए, शास्त्रों से पढ़ा हुए, कैसे भी, मगर हम कहते हैं कि है तो परमात्मा अपने अंतर में। पर जो अंतर में है उसकी प्रतीति होवे तब पता चले ना अंतर में है। जब अंतर में प्रतीति हो जाती है तब तो सर्वत्र वही दिखता है, इसके सिवा और कोई दिखता ही नहीं है। फिर बाहर तो देखना ही नहीं पड़ता, और जब बाहर देखना नहीं पड़ता और दिखता है तब तो जगत के कोई आकर्षण में रहते ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सत्ता के सामने वो सब तुच्छ है, सारा संसार तुच्छ है, सारा विश्व तुच्छ है। अनंत ब्रह्मांड में घूम के फिर के हम वापस आ जाएं तो भी कोई ब्रह्मांड का हमें आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि हमने सबसे जो सत्य है, सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे जो उत्तम है, उसे अंतर में पा लिया। और अंतर में पाते ही बाहर भी उसी की ही अनुभूति हो जाती है। तो अंदर बाहर एक की अनुभूति होने के लिए हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। ये काकभूषण जी और वशिष्ठ महाराज का संवाद जो आपने आज पूरे दिन सुना है और आपको अति सुगम लगा होगा, मुझे तो वो बहुत सुगम लगा है। पहले से कुछ करना नहीं है इसमें, जो प्राण चल रहे हैं, जो श्वास चल रहे हैं, उसी से ही तो उसकी अनुभूति करनी है। तो जो सहज है उसके लिए क्या मजदूरी करनी भाई? हम सोते हैं तब भी हमारे सांस तो चलते ही हैं, खाते पीते हैं तब भी चलते हैं, काम करते हैं तब भी चलते हैं, बातें करते हैं तब भी चलते हैं। देखिए, और हम नहीं जानते फिर भी उसकी गति कभी भी रुकती नहीं है। और एक बार रुक जाए तो क्या होगा सब जानते हैं। परमात्मा की कितनी दया है, अपने ही हृदय में बैठ के अपने प्राणों को नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और हम अनजान हो गए, हम कुछ भी करते हो उसी समय ज्यादा कम करने के वही कर लेते हैं। हमको पता नहीं, क्रोध आ जाए तो श्वास बहुत फास्ट चलते हैं, अब दौड़ते हैं तो श्वास बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं तो श्वास बहुत फास्ट चलते हैं। क्यों वो फास्ट चलते हैं? अगर वो चले नहीं तो
हो जाए। और जब हम शांत हो जाते हैं तो सांस की गति शांत हो जाती है, धीरे हो जाती है। क्यों धीमी होती है? हमने वो सांस निरर्थक गवा दिया है ना। वो सांस को भगवान सेव करवा लेते हैं अपने अंतर में बैठ के। वो कितनी बड़ी कृपा करते हैं। हमारा आयुष सांस पे है भाई, याद रखना। आयु कोई दिन रात घड़ी पे नहीं है। हमारा आयुष्य, कोई कहे कि ज्योतिषी कहते हैं इनके आयुष्य 100 साल का है, और कई लोग 100 साल के आयुष्य उनकी कल्पना होती है और 50-60 में चले जाते हैं। तो क्या हुआ? क्या ज्योतिष गलत? नहीं। ज्योतिष में एक विज्ञान है। जो उसे अच्छी तरह से जानते हैं वो ऐसी गलती नहीं करते। वो जो देखते हैं वो उसमें सांस की कल्पना होती है। ये जीवात्मा इस सृष्टि में इतना सांस लेगा और हम वो सांस को जल्दी खर्च कर दें तो जल्दी चले जाए। इस सांस को सेव करते जाए तो 100 साल की आयु से ज्यादा आयुष्य हमारी हो जाए। कहीं शांत प्रकृति वाले मनुष्य अपने आयुष को दीर्घ कर सकते हैं। 100 साल के कलयुग में आयुष्य की कल्पना है। कोई विरल ही 100 साल पूरी करते हैं। उसका मीनिंग क्या है? सांस ज्यादा खर्च करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि सांस को सेव करना चाहिए तो अपने प्रकृति को शांत कर देनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति सामने आती है तब वो परिस्थिति आने वाली होती है। वो पहले से निर्माण है, आज खड़ी हुई ऐसा नहीं है। और जो आई है उसके अनुसार हमें जीना है। तो फिर उद्वेग करके क्या करेंगे? द्वेष करके क्या करेंगे? क्रोध करके क्या करेंगे? मोह से क्यों फंसे? क्या पाएंगे? कुछ नहीं। तो हम सम रहे, शांत रहे और हमारे सांस भी शांत चले। शांत चलने से सांस दीर्घ हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो हो सकता है हम जितने समय में इतने सांस खत्म करने वाले होते हैं, इसके जगह हमारे सांस कम हो जाते हैं। 10 का खर्च होने वाला होता है तो हम उसको शांत रह के 5 पे 7 पे ला सकते हैं। पूरी आयु ऐसा ही पुरुषार्थ किया तो क्या परिणाम मिले? दीर्घ आयु मिले। और मनुष्य जन्म में लंबी आयु मिलना जिसका सौभाग्य होता है उसे मिलता है। और सौभाग्य किसका होता है? जो पुरुषार्थ करते हैं उसका। सौभाग्य कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं। अरे भाई, भाग्य नहीं बनाया होता है। परिस्थिति बदल जाती है, भाग्य पलट जाता है, आपके हाथ में है। हमारे हाथ में है भाग्य को पलटना में। हम उसे पलट सकते हैं। सम शांत रह के ईश्वर के शरण होके, बस जैसे हैं ऐसे आपके हैं प्रभु, जैसे रखना है ऐसे रखिए। फिर परिस्थिति जो सामने है इसमें क्यों हम डिस्टर्ब हो? मेरे लिए जो कल्याणकारी है वही परिस्थिति भगवान ने निर्माण की। हमको पता नहीं होता है कि ये कल्याणकारी है परिस्थिति, वो हमारे कल्याणकारी होते हैं। लंबे टाइम के बाद पता चलता है तो ओहो, हमने तो प्रभु को दोष दे दिया। तो क्या काम का? दे दिया तो दे दिया, वो तो कर्म बंधन कर ही दिया। ऐसे कर्म बंधन हम न करें। और प्रभु को दोष दिया मीन्स ऐसा नहीं हम भगवान को बोले अंदाज लगा के भगवान वहां है सुनते हैं। हमारे सामने सब भगवान ही है, किसी का दोष न देखें। वो हम प्राण चिंतना करते हैं तो हमारे में ये शक्ति, ये सामर्थ्य आ जाता है। परमात्मा प्राप्ति का सुगम, सुलभ और सरल साधन अगर कोई है वो प्राण चिंतना है। नाम सुन के हमको होता है वो कैसे होगा? जब आपने अभ्यास किया पता चल गया ना। और कुछ नहीं है भाई, अपने सांस पे परमात्मा का जो कंट्रोल है वो होने दे, बस। और कुछ नहीं करना। हम दीर्घ करें
या शॉर्ट करें। लंबा टुका करने की कोशिश हम करें, जरूर करें, अच्छा है, मगर एक बार हम परमात्मा के शरण हो गए तो उसको सौंप दें। प्रभु आप चलाइए, जितने सांस की आवश्यकता है इतने सांस की, मगर हर सांस में आपकी स्मृति बनी रहनी चाहिए। उसी प्राण चिंतना को आत्मचिंतना कहते हैं, जिसमें ब्रह्म भाव बना रहता है, जिसमें परमात्मा के साथ अनन्यता होती है, जिसमें अन्य कुछ नहीं है ऐसी दृढ़ता होती है, कोई अनन्यता इस प्रकार सहज सहज आ जाती है। और अनन्यता से क्या हो? स्वर्ण के 2 पीस है हमारे पास, उसको मिला देने हैं, हमको एक कर देना है, तो एक दूसरे से टकराने से तो एक नहीं होंगे, उसको गलाने पड़ेंगे। गला दो, मिला दो, क्या किया? अहंकार को गला दो, हरि से वृत्ति को मिला दो, हो गया काम। कुछ नहीं करना है भाई, जो करना है वो हम कर लें, पाना क्या है चिंता ही नहीं करनी, करना हम कर लें। हरि तो हमेशा जागृत है, वो अज्ञान में अंधेरे में सोते हैं, घोर निंद्रा में पड़े हैं, हमको हमारे शरीर का भी ख्याल नहीं होता है, तब भी वो हमारे सांस को नियमित चलाता है, जिस पर हमारे जीवन का आधार है। तो जागृत स्थिति में इस सांस का हम सदुपयोग क्यों न कर ले? आती जाती सांस के साथ जुड़कर बीच का जो गैप है ना, उसको थोड़ा दीर्घ कर ले, बस ये प्राण चिंतना होगी। पूरक किया, अंतर कुंभक कर लो, रेचक किया, बहिर्कुंभक कर लो। जितना समय ब्रह्म भाव में आप ज्यादा रहते हैं कुंभक से, इतना समय अपने अंतर दोष खत्म होते जाते हैं, जन्मों के कर्म फिदा हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है भाई। ये सांस प्राण एक अग्नि है, वो भी याद रखो। अग्नि जब जलती है तब उसमें कुछ भी सूखा डाल दो, जल जाएगा, और हरा डालोगे तो नहीं जलेगा, जलेगा, थोड़ी देर लगेगी, और क्या। ज्यादा ईंधन डालोगे नहीं जलेंगे, जलेंगे, ज्यादा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारे कर्मों को कर्म के ईंधन को हमें जलाने, जो पुराने हैं वो भी हैं, और आज कर रहे हैं वो हरे हैं, मगर हम जो करते हैं उसे अर्पण कर दें। आज तक जो हो गए वो भी हम तो नहीं जानते कितने किए, मगर जरूर कोई योगी, कोई ध्यानी ध्यान करता है, उसे उसकी वो प्राण शक्ति के कारण उसके पुराने कर्म दिख जाते हैं, और वो ढेर ढेर होते हैं, ढेर नहीं पहाड़ होते हैं। कहीं पहाड़ होते, एक पहाड़ भी नहीं, मगर जब प्राणाग्नि प्रकट हो जाए, और वो तो परमात्मा द्वारा ही प्रकट होती है, हमारे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक सांस हम ज्यादा नहीं जी सकते, तो हमारा सामर्थ्य नहीं है, वो उनका है, वो करता ही है। तो वो जलते हुए पहाड़ हमें दिखते हैं, जो संचित हैं, पड़े हुए हैं, वो तो ऐसे जल जाएंगे भी पुरुषार्थ करने से। तो पुराने जो ईंधन है, सूखे ईंधन है, वो इस प्रकार हमारे थोड़े से पुरुषार्थ से, परमात्मा की कृपा से खत्म हो जाते हैं। अब हम जो नए कर्म करते हैं उसमें हम सावधान रहना भाई, उसमें डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, वो तो जलाएंगे, हमेशा जलाएंगे, मगर हम डालते जाएंगे, हमारा टाइम कितना बिगड़ेगा? नहीं, एक बार समर्पित हो गए, करता हरता हरि ही है, ऐसा एक बार निश्चय हो गया, और निश्चय को हमने पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। सुबह शाम जो भी हुआ सो पहले सुबह में कहो प्रभु, दिन भर में जो होवे वो अभी से हम आपको अर्पण करते हैं। ऐसे हमारे मन बुद्धि को संभालना कि जो कभी भी अहंकार से न जुड़े, और जो होवे वो आपकी शक्ति और सामर्थ्य से होता है। आपके दिए हुए इस शरीर से, इस सब इंद्रिया से, मन से, बुद्धि से, प्राण से
जो भी होता है वो सब आपके सामर्थ्य से ही होता है, क्योंकि आपके सिवा उसको चला सके ऐसा कोई है ही नहीं मेरे प्रभु। तो ये करने के लिए हमें ये प्राण चिंतना करनी है। पुराने भी जल जाए, नए में हम थोड़े सावधान रहे। प्रारब्ध तो खत्म हो ही रहा है, खत्म हो जाएगा, मगर इसमें ब्रह्म भाव रहेगा तो वो कोई कर्म कैसे जल गए उसका हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तो प्राण चिंता में लगे हैं, ब्रह्म चिंता में लगे हैं, आत्म चिंता में लगे हैं। कौन जलाता है? वो प्राणों के द्वारा परमात्मा ही जलाता है। तो प्रति पल परमात्मा हमारे साथ है, याद रखिए। हम सो जाते हैं, प्रभु नहीं सोता, याद रखिए। हम कहीं उलट पुलट हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, स्वार्थ में, मोह में, कभी तकरारों में चले जाते हैं, कभी कुछ कभी न करने के कोई कर्म हम कर लेते हैं, तब प्रभु को भूल जाते हैं। तब भी प्रभु हमें नहीं भूलते, याद रखिए। कभी भी परमात्मा में कभी नहीं भूलते। हमें सावधान करने की कोशिश करते हैं, परमात्मा के पुरुषार्थ से हम सावधान हो सकते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट ही कुछ हो जाए, कोई बीच में आवे और कह दे ऐसा करे तो, और बात पलट जाती है। किसने कहा? प्रभु ने कहा। कभी अंतर से हमें होता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए, तुम तुरंत कहते भाई सॉरी हमसे हो गया। ये कितनी सरलता आ जाती है हमारे। ऐसे करके हमारे क्रियामाण में गलती होती है तो भी सुधर जाती है। मगर हम गलती न करें, उसकी सावधानी रखने के लिए हम जब चाहें तब ये प्राण चिंतना में रहे। अब ब्रह्म भाव करके अपने काम करो ना, क्या फर्क पड़ता है? काम तो इंद्रिय से होता है, इसमें ना मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, तो किसी की जरूरत नहीं। एक भाव बना दिया अंतर से, एक ही ब्रह्म विलस रहा है। फिर करते जाओ जो करने का है, वो प्राकृत आचार जो प्रारब्ध में है वो करना ही, उसे त्यागना नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया, बहुत देश देखे होंगे आपने, कहीं भी शांति है, कहीं भी हरि दिखने को मिलता है, दृश्य बहुत दिखते हैं, मानव मेड मिलते हैं और कुदरती भी मिल जाते हैं, मगर दृश्य मात्र ब्रह्म है, भ्रांति है, याद रखें। प्रकृति बनाती है इतना बड़ा विस्तार, तो प्रकृति भी क्या है? त्रिगुणात्मक है भाई, गुणों से वो सर्जन करती है। इसमें सत्व रज और तम तीनों गुण आते ही है, तो जो भी कुछ है वो 3 गुणों से मिश्रित है। इसमें क्यों जुड़े? हमें तो गुणातीत होना है, और गुणातीत होने के लिए हम सांस सांस में ब्रह्म भाव बनाए रखें। बार बार ब्रह्म 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 ऐसा करने की जरूरत नहीं। निश्चय कर लें, सब में सर्वत्र सर्व रूप से सर्व प्रकार से पूर्ण ब्रह्म ही भरपूर भरा है। और कैसा भरा है? छल्लो छल भरा है। वो सावधानी से हम देखते जाए तो इसकी अनुभूति होवे कि वो परिपूर्ण है। छोटे छोटे चींटी में भी वो है, बड़े से बड़े कुंजर में हाथी में भी वो है। अरे सुमेरु हिमालय आदि सब पहाड़ों में, छोटे बड़े पत्थरों में भी वो है, और छोटे से कंकर में भी वो है। जीव मात्र में वो शिव रूप से स्थित है, ईश्वर रूप से स्थित है। तुम क्यों दूसरा देखें? जन्मों की हमारी आदत के कारण हम दूसरा देखते हैं, और द्वैत भाव के कारण हम बिछड़ गए हैं अपने अद्वैत स्वरूप से, अपने ब्रह्म स्वरूप से, अपने परमात्मा स्वरूप से हम बिछड़ गए हैं भाई। अब पता चल गया बिछड़े हैं तो फिर क्यों मिलना जाए? बिछड़े हम हैं, हरि तो हमारे पास है, हमारे से दूर नहीं है, मगर हम वो जान नहीं सकते क्योंकि हम बिछड़े हैं। तो हमको उससे जुड़ना पड़ेगा। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तो खींच लेगा, वो लोह चुंबक जैसा है। कितने भी लोहे के कण पड़े हैं, कहीं भी आप एक लोह चुंबक उसमें रख दो, बीच में एक भी लोहे का कण लोह चुंबक से दूर नहीं रहेगा, सब आके चिपक जाएंगे। तो ब्रह्म ऐसा लोह चुंबक है, जो भी जीव से जुड़ना चाहेंगे वो सब जुड़ जाएंगे, वो सब उसमें समा जाएंगे।
वो चुंबक से कोई छुड़ा दे तो जीव छूट सकते हैं। चुंबक क्या करे? चुंबक को हटा दिया और लोहे के कण को हटा दिया, मगर ब्रह्म से जो जुड़ गया उसे छुड़ाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। याद रखो। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी फर्ज क्या है भाई? हमारी फर्ज वही है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम अपने से, आपसे ही जुड़े रहे, आपसे कोई हमें भिन्न कर ही ना सके, क्योंकि हम खुद के सिवा और कुछ नहीं है। ये प्राण चिंतन नाम है, हमें दृढ़ करने के लिए बहुत सुंदर अवसर है मनुष्य तन, और आसानी से शॉर्ट टाइम में हमको कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, बालक भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है। इसमें परिश्रम ही कोई नहीं, आराम ही आराम है। आराम से बैठो, आराम से सो, कुछ भी करो, घूमो, घूमते घूमते करो, हर हाल में कर सकते हैं। प्राण चिंतन, सांस पे ध्यान और उसी में ब्रह्म भाव। थोड़े दिन रुक जाओ तो वो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है बे, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम कुछ दिनों के लिए भी भूल गए, पर फिर जब शुरू करते हैं तब पता चलता है ओहो हमने गलती की है। उसने तो हमारे से कोई गलती नहीं की, वो तो हमसे जुड़ा हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसी गलती होगी और हो सकती है। न हो तो बड़ा अच्छा है, न हो तो उत्तम। फिर अगर हो जाए तो वो तो माफ करने वाला है, वो तो कृपा दया करने वाला है। वो कभी किसी का दोष नहीं देखता है, याद रखो। अगर कोई कहता है कि मैं शरण आया हूं, शरण रखिए, सब कुछ भूल के वो अपना लेते हैं, तो हम ऐसे स्वभाव वाले ना हो सके। ऐसे हो जाए तो हम भी ब्रह्म, इससे भिन्न नहीं है भाई। इससे आज जो प्राण चिंतन का अभ्यास किया है वो अभ्यास निरंतर करते रहना। आप लोग हमेशा एक ही फरियाद करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हमको पता है जी, इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, तो कितना टाइम बिगाड़ देते हैं। आप ही कहो, भगवान की कृपा से इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपके पास है, इतने अच्छे सुंदर घर हैं, एकांत हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आना है तो पहले फोन करते हैं, आपको अनुकूल है, हम चाहते हैं। शिविर के लिए भी सबको फोन किए गए ना, आपको सबको अनुकूल है तो हम शिविर करें। कैसा सौभाग्य! आप सब ऐसा सोचे कि संजीवनी तूने शिविर की, हम भी शिविर करें, चलो सब इकट्ठे होते हैं। कैसा होवे? जब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी होवे तब आगे पीछे अपना काम कर लो, बीच में शिविर कर लो, अभ्यास और दृढ़ होगा। शिविर का वो महत्व है कि अभ्यास दृढ़ होता है, सब कुछ भूल के हमें अभ्यास मिलेगा। ये सत्संग जो भी हमने किया वो हमारा ब्रह्म प्राप्ति का साधन बन गया, ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ियां बन गई। तो उसी के अनुसार लगे रहे और कुछ नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं। अगर प्राण चिंतना का अभ्यास आपने शुरू कर दिया तो प्राण चिंतना से ही प्राणों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्राण अपने मुट्ठी में रह सकते हैं। कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि दिनों तक सांस लिए बिना जीते हैं, सांस भी नहीं लेते, जीते हैं, क्योंकि नित्य जीवन जिसका है, जो शाश्वत है, वो भीतर बैठा है। तो क्या चिंता मरने की? कैसे मरेंगे? नहीं मरने देगा वो, वही चेतना परिपूर्ण करेगा और उससे हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं। ऐसी हजारों साल के अपने ऋषियों की आयु है। कई ऋषि मुनि, भारत की महानता है, अपने पहाड़ों में बैठे हैं, जो हजारों साल से शरीर में होते हुए भी अशरीरी होते हैं। शरीर से लेना देना है, शरीर का प्राप्त तो कैसे पहले से ही छूट गया है। शरीर में रहते हुए भी शरीर के कोई एक परमाणु को भी ब्रह्म के सिवा और नहीं जानते वो। और ब्रह्म तो अनित्य है, जो नित्य है वो कैसे मरे भाई? काकभूषण जी महाराज, देखा ना आपने, सुना ना, क्यों चिरंजीवी है? उन्होंने बताया कि इसी चिंतना से मैं चिरंजीवी हूं। आपने सुना होगा आज,
बार बार इसका अभ्यास करने जैसा है। इसी चिंतना से मैं चिरंजीव हूं, ऐसा स्वयं काकभूषण जी ने कहा है, जिसने कहीं महाप्रलय देखे हैं, महाप्रलय के साक्षी है वो। और उन्होंने क्या देखा है, तो जब वशिष्ठ महाराज ने पूछा तब उन्होंने आंसर दिया है कि कैसी कैसी सृष्टियां देखी। उसका वर्णन हमें अभी नहीं करना है। सब कुछ देखते हुए भी वो साक्षी बने रहे हैं, दृष्टा बने रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। इन्वॉल्व नहीं हुए हैं इसलिए काल के ग्रास नहीं हुए। हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए काल के ग्रास बनते हैं। तो जो ब्रह्म भाव में अखंड स्थित रह जाते हैं वो कभी भी दुख सुख से दुखी सुखी नहीं होते। जो दुखी नहीं होते वो चिंतित नहीं होते, जो सुखी नहीं होते वो उल्लासित नहीं होते। दोनों के मध्य में आनंद में रहते हैं, सुख से उनका जीवन व्यतीत होता है। परम विश्राम की अखंड अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में न रोग आ सकता है, न दोष आ सकता है। प्रारब्ध वेग से कुछ आ जाए तो भी वो चला जाता है। ये अग्नि में जो भी आता है, जो भी गिरता है, वो सब जल के भस्मीभूत हो जाता है। तो प्राण अग्नि ऐसी जगाए, ऐसी जगावे, ऐसी जगावे जो अति शीतल है और शीतलता देने वाली है। मगर है अग्नि, क्या खाती है वो? हमारे कर्मों को खा जाती है, जला देती है, हमारे प्रारब्धों को जला देती है, हमारे अहंकार को जला देती है, हमारे मैं तू वह के भेद को जला देती है और अखंड भाव में वो हमें स्थापित कर देती है। इसके लिए प्राण चिंतना का अभ्यास करना है। मैंने टाइम इसलिए पूछा कि तूने संकोच के साथ पूछा था, मैं 5-10 मिनट हम लेंगे। मैंने बोला 5-10 मिनट हम कहेंगे क्या, बताएंगे क्या? ठीक है ना, वो बराबर है, हम बिजी रहते हैं, हम सत्संग के लिए रेडी होते हैं, वो मिलता है। हम सत्संग करते हैं नहीं है, हम सत्संग पाते भी हैं, तो हमें भी इसमें आनंद है। संकोच नहीं करना, कह देना, जरूर कह देना। अगर सुविधा ना होगी, कुछ ऐसा होगा तो हम कहेंगे थोड़ा टाइम शेड्यूल चेंज करें, ठीक है ना। और सत्संग करेंगे। आज का संदेश यही है। आज का सत्संग जो आप शब्द सुना है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। योग वासिष्ठ में दो ज्ञानियों के बीच संवाद, देखिए बहुत संवाद है, तो दो ज्ञानियों के बीच जो संवाद हो रहा है और उस संवाद में से जो सार तत्व हमें मिल रहा है, वो सार तत्व, उसका क्या मूल्य? अमृत मिल जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। कब तक अमृत कब तक जिलाएगा? उसके भी लिमिटेशंस हैं। ज्ञानामृत कब तक जिलाएगा? तो ब्रह्म स्वरूप देता है जहां मृत्यु ही नहीं, काल की कोई ताकत ही नहीं, काल स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत स्थिति की प्राप्ति होती है। इसलिए करना हमें ये है। और सब योनि के जीव देखो, वो कुछ नहीं कर सकते, देवता भी कुछ नहीं कर सकते। देवता भी चाहते हैं, लालायित रहते हैं कब मनुष्य शरीर मिले और कब हम साधना कर लें, कब हम परमात्मा प्राप्ति कर लें, कब हम अपने स्वरूप को जान ले, पहचान लें। देवता भी वो करते हैं। फिर भी करोड़ों इंद्र चीटे हो गए हैं, नहीं पा सके, क्योंकि वैभव से मुक्त हो ही नहीं सके, रंग राग से छूट ही नहीं सके। कैसे पाएंगे? जो रंग राग से छूटे हैं, जो भोग वैभव में आसक्ति नहीं करते, प्रारब्ध योग से आते हुए भोग को भुगतते हुए भी, जिसने में भोक्ता बुद्धि नहीं है, प्रारब्ध वेग से आते हुए कर्म सामने प्राकृतिक होते हैं, वो कर्म करते हुए भी वो अकर्ता रहते हैं। कितनी सुंदर युक्ति योग वासिष्ठ में मिली हुई है। तो करते हुए अकर्ता रहे, भुगतते हुए अभोक्ता रहे, कहीं भी हमारा राग न होवे, कहीं भी हमारा मोह न होवे, कभी किसी से द्वेष न होवे, उसके लिए हम सावधान रहे और ब्रह्म भाव करते जाए, ब्रह्म भाव करते जाए, ब्रह्म भाव करते जाए।
कुछ नहीं होगा। जहरीला सर्प है, आपने नहीं देखा, आपका ध्यान दूर है, आप चले जाते हैं, एक दो कदम बाकी होते हैं ना, विषैला जहर वाला वो नाग कह देता है, सर्प कह देता है, वो सिसोटी बजाता है, आवाज करता है, फुटकार करता है, सावधान हो जाओ, अगर पैर मुझ पर आया तो जीवन तुम्हारा गया। ऐसा विषैला, जिसके जीवन में द्वेष के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा विषैला जंतु भी सावधान करता है। तो हम जिसमें भगवान ने प्रेम भरा हुआ है, भरपूर प्रेम हमारे में रखा है, हम उसे जगा दें। जो प्रेम से सारा संसार वश हो जाता है, वो प्रत्येक मनुष्य को मिला हुआ है। उस प्रेम से ही हम जिए तो जीवन मधुर हो जाते। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है, याद रखिए। प्रेम ही परमात्मा का नाम है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही ब्रह्म है। तो प्रेम बांटे, बांटने से जो बढ़ता है उसको क्यों पकड़ के रखे, क्यों छुपा के रखे? नहीं, प्रेम बांटो 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 बांटो, आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। और प्रेम स्वरूप होने के कारण आप स्वयं ब्रह्म, स्वयं परमात्मा। ये चीज को बराबर याद रखो। और वो स्थिति प्राण चिंतना से प्राप्त होती है। प्राण चिंतना में हृदय से जो प्राण निकल के आते हैं वो 12 अंगुल तक बाहर अवकाश में फैलता है। और वो प्राण जब तक अपान में मिल नहीं गया तब तक ये कुंभक का समय है। इस समय में हम ब्रह्म चिंतना कर लें, फिर प्राण ही अपान होके भीतर जाता है। हृदय आकाश में वो फिरता है, घूमता है। हमारे हृदय आकाश में जाके अंतस्करण के सारे मल को वो खत्म कर देता है, देखिए। और वहां शीतलता की अनुभूति होती है। और फिर वहां जितना भी हो सके इतना हम कुंभक रखें और फिर रेचक कर दे, छोड़ दे। जब रेचक करते हैं वो अपान ही प्राण होकर रेचक होता है, बाहर आता है। ये छोटी सी युक्ति है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इस छोटी युक्ति को जिसने पकड़ ली और जिसने कर ली, आपके पास 1 मिनट का टाइम है तो कोई बात नहीं, 1 या 2 प्राणायाम कर लो। ऐसे 10 मिनट का टाइम है तो इतना ज्यादा कर लो। मगर सुबह एक बार करके तो देखो कि शाम तक दिन कैसा गया, अद्भुत रहेगा भाई। तो नियम तो इतना करना ही है कि सुबह प्राण चिंता कर लेनी है, चाहे 1 मिनट तो 1 मिनट, ज्यादा नहीं। आप जाते हैं गाड़ी में कर सकते हैं, आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। खुली आंख प्राण चिंतना हो सकती है, बंद आंख भी प्राण चिंतना हो सकती है, क्योंकि सांस चलती है, आपको चलानी नहीं है। आपको सिर्फ ब्रह्म भाव करना है। आते जाती हुई सांस हम देख सकते हैं, वो सामर्थ्य ने हमें दिया है। वो देखने की कोशिश करें तब देख सके ना भाई। इसलिए पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ का विषय है और सहज सहज पुरुषार्थ है। ऐसे कोई प्राणायाम नहीं करने जो प्राणायाम से हम थक जाए, ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है जो एक्सरसाइज करने से हम थक जाए। प्राण चिंतना करने से हमारे में शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, दृष्टि शुद्ध होती है, और जो भी आया सब ब्रह्म भाव में मिल गया तो ब्रह्म के सिवा कुछ रहेगा नहीं। अनन्यता ऐसे सहज सहज हो जाती है। अंतर बहिर् कुंभक की युक्ति इस अंतर बाहरी कुंभक में ब्रह्म भाव, आत्म भाव। अगर तो अपना चैंटिंग मंत्र का, वो ब्रह्म का ही नाम है, वो कर लो ना, और कुछ नहीं करता तो बस मंत्र याद कर लो, काम बन जाएगा। तो इससे अद्भुत और कोई चीज नहीं है। मैंने एक बार कहा, फिर भी कहती हूँ कि 2 ज्ञानियों के बीच ज्ञान कैसे प्राप्त होवे, उसकी युक्ति प्रवृत्ति की ये बात है। वो युक्ति प्रवृत्ति हमें दिखाते हैं, हम और सारे संवाद सुने। योगवासिष्ठ के सारे संवाद ज्ञान के ही, तो इसमें सब में कैसे हम अंतस्करण शुद्ध कर सकें, कैसे प्रभु की प्राप्त कर सकें, कैसे और ने कैसे की, और ने कैसे काम क्रोध मोह आदि छोड़ा, कैसे प्रलोभनों को उन्होंने देखे ही नहीं, किस प्रकार वो जिए,
जिसे वो जीने से उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे सारे दृष्टांत हैं। इस दृष्टांत में बहुत कुछ है, फिर भी ये एक बात ऐसी है, दो ज्ञानियों के बीच ज्ञान की चर्चा। शब्दातीत को शब्द में ले आए और शब्दातीत की अनुभूति कर रहे, क्या उत्तम उपाय है। तो ये प्राण चिंतना अवश्य करेंगे जब टाइम मिले तब। ऐसा जरूरी नहीं कि हम भूखे पेट ही करें, चलते सांस को देखना है। हाँ, कुंभक के लिए हम थोड़ा रोकना चाहते हैं तो पेट भारी न होवे तो अच्छा है। तो खाली पेट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट नहीं कर सकते हैं तो हमें पूरक कुंभक नहीं करना है, रेचक भी नहीं करना है। तो पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर आप एक बार कुंभक के लिए सावधान हो जाएंगे तब। पूरक रेचक तो चल ही रहे हैं, बीच में जो रुकना है वो हमें देखना है। और हर घंटे पे अपने जो सांस चलते हैं इसमें 5 सांस चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं। इसे सूक्ष्मणा कहते हैं। सूक्ष्मणा में आपने ब्रह्म भाव किया तो ब्रह्म भाव से आपने साधना का प्रवाह अनेक गुना हो जाएगा, उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो घंटे में आप बदलते जाओ, देखते जाओ। जब दोनों साथ चलते हैं ना तब और कुछ नहीं, काम तो करते जाओ जैसे करते हो। ज़्यादा करके कंप्यूटर पे आप लोग काम करते हो, ऑफिस में तो ये करते हो ना, तो कंप्यूटर चलता रहेगा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप साथ साथ प्राण चिंता कर सकते हैं। आप रसोई बनाते हैं, प्रैक्टिस है रसोई बनाने की, इसमें आपको देखना नहीं पड़ता, रोटी बेलते हो और बातें भी करते हो सकते हैं। तो सब प्राण चिंता भी कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। घर का कोई भी काम करो, प्राण चिंता हो सकती है। बाहर जाओ, बाहर का काम करो, प्राण चिंता हो सकती है। जॉब करो, जॉब में भी प्राण चिंता 24 घंटे प्राण चिंतना हो सकती है अगर हम सावधान हैं, और अभ्यास से हो जाएगी। इसलिए सावधान से प्राण चिंतना करना। और ये अद्भुत संवाद जो हमें प्रसादी रूप में राम जी ने दिलाया है वो हम याद रखें कि हम अपने राम स्वरूप को जगाने के लिए ही प्रभु ने ये कृपा की है। ये कृपा सब पे है, जो चाहे उन सब पे। ऐसा नहीं है कि एक पे होवे एक पे न होवे, क्योंकि राम की दृष्टि, नागभूषण जी की दृष्टि, वशिष्ठ महाराज की दृष्टि वो ब्रह्म दृष्टि है। तो ब्रह्म भाव से ही उन्होंने ये बात हमारे लिए रखे हैं। हम उसको आत्मसात कर लें और सफल हो जाएं। ये मनुष्य जन्म मिला है, अब दूसरे कोई भी जन्म में नहीं जाना है, दूसरे शरीर में नहीं जाना है। कोई कहे, कोई वैष्णव होंगे वो कहेंगे हम तो बार बार जन्म मांगेंगे। नहीं भाई, परमात्मा को, परमात्मा की लीलाओं को देखने के लिए बार बार जन्म चाहिए। वैष्णव लोग क्यों जन्म मांगते हैं? प्रभु की लीलाओं को देखने के लिए। मगर प्रभु में ही आप हो गए समर्पित। प्रभु आपसे भिन्न नहीं, आप प्रभु से भिन्न नहीं। तो हर लीला किसके द्वारा होती है देखो तो सही। आप तो अजर अमर हो गए, आपको मरना ही नहीं, तो फिर जन्म कैसे? वो हाइट पे पहुंचते हैं, वो याद रखें। हम वैष्णव हैं, मतलब ऐसे वैष्णव हैं कि भगवान से अभिन्न रहना चाहते हैं, भगवान से भिन्न रहना नहीं चाहते हैं। और हम शैव स्वरूप हैं, एंड शैव पंथ के हैं। तो शिव में तो कल्याण स्वरूप आत्मा शिव है। प्रभु को हम वही कहते हैं, ऐसी दृष्टि दीजिए प्रभु कि सारे विश्व को हम शिव रूप देखें। शिव बिन कल्याण स्वरूप आत्मा, आत्मा रूप देखें। कितनी बड़ी बात है। और राधे कृष्ण को हम देखते हैं तो क्या है, राधा और कृष्ण अभिन्न है। राधा जी के पास उद्धव जी गए और वापिस आए। लंबा दृष्टांत है, शॉर्ट में कहते हैं। तो ऐसा मन में भर के आए कि गोपियां इतने तड़पती और कान्हा तो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। इतने टाइम से इसके पास इतना टाइम नहीं निकलता, जाता नहीं गोपियों के पास। जाके उन्होंने बोला कि कान्हा मुझे एक फरियाद करनी है, आपको एकांत में अकेले में, चलो ऊपर जाते। तो मेड़ी पे गए, ऊपर जाके कहते कान्हा तू कितना निष्ठुर है। सखा थे ना, इसलिए कह सकते थे। निष्ठुर कह दिए भगवान को। गोपियों का भाव देख के वो ऐसे पिघल गए कि इनको हुआ यहाँ वो कृष्ण कृष्ण सांस सांस बजती है और कान्हा सुनता भी नहीं और देखता भी नहीं उनके सामने। मैं उसको जगा दूं आज। भगवान ने बोला हाँ ठीक है,
आप जो देखते हो वो आपकी दृष्टि है। मेरे एक काम करो, मेरे ये पामे है ना जुड़े हटाओ और मेरी पीठ में आपका कान लगा दो। गोपी 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 राधा सहित अपनी मुख्य इंद्रिय से सहित चित्त की तमाम इंद्रियां भगवान के साथ जब जुड़ जाती हैं तब भगवान हमारे साथ अखंड जुड़े हुए होते हैं। उद्धव जी ने क्षमा याचना की, प्रभु मैं ये नहीं जानता। गोपियां आपकी चिंता करती हैं, आप भी उनकी चिंता करते हैं, ये क्या अद्भुत बात है। फिर बताया कि राधा जी कभी दौड़ के कहीं नहीं जाती। देखिए राधा जी कभी दौड़ के कभी नहीं गई है भगवान के पास पहुंचने के लिए। सब गोपियां दौड़ के जाती थी, कृष्ण बंसी बजाए गोपियां भागे। राधा जी को कहती थी कान्हा ने बंसी बजाई, चलो चलो। बोलते हाँ वो आएगा यहाँ, हम ऐसे बन जाए वो आएगा यहाँ, हम जहाँ हैं वहाँ उसे आना ही पड़े। इस प्रकार हमारी चित्त की वृत्तियाँ परमात्मा से जुड़ जाए। ऐसी प्राण चिंतना करें, हम प्राण चिंतना करें कि भीतर हो बाहर भी दिख जाए। भीतर पहले दर्शन होते हैं, फिर बाहर दृष्टि फैलाने नहीं पड़ती, वो तो दृष्टि पा ही गए हैं हम, तो दिखाई ही देता है। तो ऐसी ब्रह्म दृष्टि प्राण चिंतना से प्राप्त होती है। जरूर जरूर आप पुरुषार्थ करें और अवश्य सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो परमात्मा का प्रॉमिस है। क्योंकि वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, अलग नहीं करता है। हम उसको भूल के अलग हो जाते हैं, तब भी हमारे साथ वो रहता है। कितना दयालु, वो नहीं बिछड़ा, हम बिछड़ गए हैं, हमें वापस जुड़ना है। और जुड़ने के लिए हम ये प्राण चिंतन का आश्रय लेंगे तो सुगम होगा, सरल होगा। बस पुरुषार्थ करें सब और सफल होंगे। और सफलता देने के लिए परमात्मा को बहुत बहुत प्रार्थना जो आप सबके भीतर बैठा है। जय हो, सबका कल्याण, सबका मंगल।